प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका डॉली वर्मा। बच्चों, आज हम हिंदी नवीन पल्लव में पाठ 12 का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आपको पता है मात्राओं के अलावा वर्णों पर कुछ अन्य चिन्ह भी लगाए जाते हैं, जिन्हें हम अनुस्वार, चंद्र बिंदु और विसर्ग कहते हैं। तो आज हम इसी चीज का अध्ययन हम इस लेसन में करेंगे। देखिए, यहाँ अनुस्वार, चंद्र बिंदु और विसर्ग के कैसे चिन्ह हैं, ये कैसे लगाए जाते हैं, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अनुस्वार वाले शब्द। अनुस्वार वाले शब्द में ऊपर एक बिंदी लगाई जाती है, वर्ण के ऊपर बिंदी लगाई जाती है। जैसे झ के ऊपर बिंदी, झंडा झंडा। अ के ऊपर बिंदी, गुर अंगूर। घ के ऊपर बिंदी, टा घर घंटा घर। इसको हम अंग की बिंदी भी बोलते हैं। बच्चों, जब मात्रा की ध्वनि नाक और मुंह से निकलती है, तब अंग की मात्रा का प्रयोग किया जाता है और इसीलिए इसको अनुस्वार भी कहा जाता है। बच्चों, अब हम शुरू करते हैं चंद्र बिंदु वाले शब्द। चंद्र बिंदु कहाँ लगती है? जैसे जब हम कोई शब्द लिखते हैं और उसके ऊपर एक लाइन खींचते हैं, तो वहां हम उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगाते हैं। चंद्र बिंदु में जैसे चांद होता है ना आधे आकार का, वैसे ही हम चंद्र का आकार बनाएंगे और उसके ऊपर एक छोटी सी बिंदी लगाएंगे, जिसको हम चंद्र बिंदु कहते हैं। जैसे आँख, आ पे देखो चंद्र बिंदु लगाया गया है। अगर सिंपल आ है तो हम बोलेंगे आँख, लेकिन आ पे जब चंद्र बिंदु लगाया गया तो हम उच्चारण कैसे बोलेंगे? आँख आँख। ऐसे ही दूसरा शब्द है बांसुरी, बांसुरी बांसुरी। बांसुरी बांसुरी में देखो कितना अंतर है। फिर तीसरा शब्द है म पर बड़े ऊ की मात्रा, मूंगफली। म पर चंद्र बिंदु लगा हुआ है, मूंगफली मूंगफली। ये हैं हमारे चंद्र बिंदु वाले शब्द। अब आते हैं बच्चों विसर्ग वाले शब्द। विसर्ग में देखो यहाँ पे दो बिंदियां आपको दिखाई दे रही है ना, तो यहाँ वर्ण के बाद हमें विसर्ग लगाते हैं। जैसे देखिए नम लिखा है ना, फिर म के बाद यहाँ पर दो डॉट्स लगे हुए हैं, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? नमः। वैसे हिंदी में इन सब शब्दों का कुछ प्रयोग बहुत कम होता है। ये हमारी हिंदी लैंग्वेज में ज्यादा वर्ड्स यूज नहीं होते हैं। अब देखिए, जैसे पहला शब्द लिखा है नमः, फिर है छ के आगे जो है दो डॉट्स लगी हुई हैं, छ, तो ये जो दो डॉट्स हैं ये विसर्ग है। उसके बाद है प्रात, प्रात है लिखा, प्रात के बाद जब हम दो डॉट्स लगाएं तो इसको क्या बोलेंगे हम? प्रातः। नमः, छह, प्रातः। अभ्यास उच्चारण कीजिए। बच्चों, अब जो यहाँ शब्द लिखे हुए हैं उसमें अंग की बिंदु, चंद्र बिंदु और विसर्ग, ये तीनों के शब्द लिखे हुए हैं। अब हम बारी बारी से उन शब्दों को पढ़ते हैं। जैसे पहला शब्द है ख पर अंग की बिंदी, भा खंभा। र पर बिंदी, ग रंग। स पर अंग की बिंदी, संतरा संतरा। ज पर अंग की बिंदी, जंग। श पर अंग की बिंदी, शंख शंख। फिर है त पर अंग की बिंदी, तंग पतंग। च पर अंग की बिंदी, चंदन चंदन। इसके बाद है
ल पर अंक की बिंदी लंगूर, लंगूर। फिर है ज पर अंक की बिंदी जंगल, जंगल। बच्चों इसके बाद है चंद्र बिंदु वाले शब्द। चा पर चंद्र बिंदु चौद, चांद। टा पर चंद्र बिंदु टांग, टांग। गांव। आ पर चंद्र बिंदु आँख, आँख। ऊ चंद्र बिंदु गली, उंगली। माँ पर चंद्र बिंदु मांगना, मांगना। ह पर चंद्र बिंदु हंसना, हंसना। सा पर चंद्र बिंदु वला, सांवला। सांवला के बाद है अंगूठी। अ पर चंद्र बिंदु अगूठी, अंगूठी। एक बार मैं सारे शब्द फिर से पढ़ती हूँ। चांद, टांग, गांव, आँख, उंगली, मांगना, हंसना, सांवला, अंगूठी। अब इसके बाद है विसर्ग वाले शब्द। अ पर अंक की बिंदी, त पर विसर्ग, अंततः। तो ये क्या शब्द बना है? अ पर बिंदी तह, अंततः। उसके बाद है प्रातः। जो ये हमने त के बाद जो ये 2 डॉट्स लगे हैं, इसको मैंने पहले भी बताया है कि इसको हम विसर्ग बोलते हैं। प्रातः। आधा स व त, स्वतः। स्वतः मीन्स अपने आप। उसके बाद है दु, विसर्ग ख, दुख। फ ल त, फलतः। त के बाद 2 डॉट्स है ना। छ पर विसर्ग है छह। न पर छोटी की मात्रा नी, विसर्ग निहि। संकोच, निहि संकोच। न दूसरा शब्द है ये न। म पर विसर्ग नमः, नमः मीन्स नमस्ते करना। फिर है पू, प पर छोटे की मात्रा पू, न, पुनः, पुनः मीन्स दोबारा। श न और विसर्ग शनः, शनः मीन्स धीरे धीरे। एक बार बच्चों ये शब्द मैं फिर से पढ़ती हूँ। अंततः, प्रातः, स्वतः, दुख, फलतः, छह, निःसंकोच, नमः, पुनः, शनः। सभी बच्चे ये बार बार पढ़ने का अभ्यास करेंगे। बच्चों अब इसके बाद आते हैं दिए गए शब्दों पर अंकी बिंदु, चंद्र बिंदु, विसर्ग लगाकर लिखिए। बच्चों यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जिन पर हमें ये अंकी बिंदु, चंद्र बिंदु और विसर्ग लगाना है। जैसे पहला शब्द है क ग न, कगन। कगन लिखा हुआ है ना, तो सही वर्ड क्या होता है बोलो? कंगन। तो क पर बिंदी आएगी कंगन। उसके बाद आंचल लिखा हुआ है, आंचल। आंचल नहीं होता, आंचल। आ पर हम क्या लगाएंगे? चंद्र बिंदु। उसके बाद है फलत, फलत, फलतः, फलत, फलतः, यहाँ विसर्ग लगेगा। इसके बाद है हस, ह पर बिंदी लगाई है हमने, हंस। फिर है ब पर बड़े ऊ की मात्रा बूद, बूद लिखा है, सही शब्द होगा बूंद। चंद्र बिंदु लगेगा बू पर। शनय, श न पे उसके बाद है विसर्ग, तो ये सही शब्द बनेगा शनय। शनय मैंने बताया था ना अभी, शनय मीन्स क्या होता है? धीरे धीरे। इसके बाद है दुख, दुख। दू के बाद हम विसर्ग लगाएंगे ख, दुख।
दुख के बाद आता है बच्चों आगन। आगन लिखा हुआ है आंगन, तो आ पर हम क्या लगाएंगे? चंद्र बिंदु, आंगन। इसके बाद है कधा। कधा लिखा हुआ है लेकिन सही शब्द होता है कंधा। क पर बिंदु, कंधा, कंधा। फिर दूसरा शब्द है गंध। ग पर बिंदु, गंध, गंध। पाव लिखा है पांव। पा पर चंद्र बिंदु, पांव। उसके बाद क पर छोटे ऊ की मात्रा कु, आ, कुआं। तो आ पर हम चंद्र बिंदु लगाएंगे। बच्चों अब इसके बाद बारी आती है खांसी। खा पर हम चंद्र बिंदु लगाएंगे, खांसी, खांसी। फिर है रग। रग लिखा हुआ है, र पर बिंदी, रंग। उसके बाद है आंख। सही वर्ड क्या होता है जब हम उच्चारण करते हैं आंख का? आंख। आ पर चंद्र बिंदु, आंख। इसके बाद है कुडल, कुंडल। तो कु पर हम लगाएंगे अंक की बिंदी, कुंडल। फिर है दांत। सही शब्द क्या होता है? दांत, दांत। तो यहाँ पर हम चंद्र बिंदु लगाएंगे। उसके बाद है चदन। चदन लिखा हुआ है, सही शब्द होता है चंदन। च पर बिंदी, द न, चंदन। ये सभी बच्चे अपनी पल्लव की बुक में ये सभी काम आपको बहुत सुंदर सुंदर राइटिंग में करना है। बच्चों अब इसके बाद आती है पढ़िए। हमें ये पढ़ना है, चलिए पढ़ते हैं फिर। अंग, अंग, राग, रंग। देखिए अ पर अंक की बिंदी है, अंग, अंग, राग, रंग। चंचल, तरंग, संग। अंग, अंग, राग, रंग, चंचल तरंग संग। ठुमुक, ठुमुक, पाद बंध। ठुमुक, ठुमुक, पाद बंध, नंदित नंद कान्हा संग। एक बार मैं फिर से पढ़ती हूँ। अंग, अंग, राग, रंग, चंचल तरंग संग। ठुमुक, ठुमुक, पाद बंध, नंदित नंद कान्हा संग। नेक्स्ट, माँ की आंख का तारा। देखिए यहाँ पे चंद्र बिंदु माँ पर भी लगा हुआ है और आंख पर लगा हुआ है। माँ की आंख का तारा, चांद सा है ये दुलारा। चांद पर चंद्र बिंदु है। हंसता है और दांत दिखाता। हंसता में ह पर चंद्र बिंदु लगा हुआ है और दांत पर लगा हुआ है। बाहाँ में बंद कर प्यारा। बाहाँ में लगा है और बंद में लगा है। एक बार फिर से मैं पढ़ती हूँ। माँ की आंख का तारा, चांद सा है ये दुलारा। हंसता है और दांत दिखाता, बाहाँ में बंद कर प्यारा। सभी बच्चे ये सब आपको पढ़ना है। बार बार पढ़ने का अभ्यास करेंगे तभी आप बहुत अच्छी फ्लुएंसी के साथ अपनी हिंदी की रीडिंग कर पाएंगे। बच्चों इसके बाद थर्ड स्टैंजा है प्रातः। प्रातः, यहाँ पे त के बाद विसर्ग लगाया हुआ है, 2 डॉट्स। मैंने बताया ना कि जो विसर्ग के रूप में हम जब लगाते हैं मात्रा तो डॉट्स लगती हैं। प्रातः उठकर माता मेरी, नमः नमः कह शीश झुकाती। नमः नमः मैंने क्या बताया था? नमस्कार करना, नमस्ते करना। मुझे जगाती पुनः पुनः वह। पुनः पुनः मीन्स दोबारा। मुझे जगाती पुनः पुनः वह, शनैः शनैः मुझको दुलराती। शनैः शनैः मीन्स धीरे धीरे। प्रातः उठकर माता मेरी, नमः नमः कह शीश झुकाती। मुझे जगाती पुनः पुनः वह, शनैः शनैः मुझको दुलराती। ये तीनों स्टैंजा हैं। फर्स्ट स्टैंजा में अंक की मात्रा का प्रयोग हुआ है, सेकेंड स्टैंजा में चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ है और थर्ड स्टैंजा में विसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो सभी बच्चे इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे,
और इन तीनों मात्राओं में क्या डिफरेंस है, कैसे हम उच्चारण करते हैं, कैसे इसकी साउंड निकलती है, इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे। बच्चों अब इसके बाद बारी आती है चित्रों को देखकर नाम लिखिए। यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं और यहाँ इन चित्रों देखकर आपको उनके नाम लिखने हैं। जैसे पहला चित्र है, क ब्लैंक बना हुआ है और ग न लिखा है, तो चित्र के अनुसार यहाँ पर क्या आएगा, क पर बिंदी कंगन, कंगन ये बनेगा। उसके बाद दूसरा चित्र है पतंग का, प ब्लैंक ग, तो यहाँ त पर बिंदी आएगी पतंग। इसके बाद है न म के बाद हम विसर्ग लगाएंगे, नमः। नेक्स्ट डैश द, तो चित्र के अनुसार यहाँ क्या आएगा, चांद, चांद। उसके बाद है डैश ड, सूंड, स पर बड़े ऊ की मात्रा, सू पर चंद्र बिंदु, सूंड। उसके बाद है छह, छह के बाद हम क्या लगाएंगे, विसर्ग। एक बार मैं सारे शब्द फिर से पढ़ती हूँ, कंगन, पतंग, नमः, चांद, सूंड, छह। ये बुक में जो लिखने का काम है बेटा, ये सभी बच्चे अपनी नवीन पल्लव की बुक में ये काम लिखेंगे। बच्चों अब आती है सुलेख की बारी। ये आपका होमवर्क है। हमेशा की तरह इसको भी बहुत सुंदर राइटिंग में लिखना है। इसमें अंक की बिंदी, विसर्ग और चंद्र बिंदु वाले शब्द लिखे गए हैं। स पर छोटे ऊ की मात्रा, अंक की बिंदी सुंदर, सुंदर, रंगना, 5, अंततः चांदी। तो ये सभी बच्चे बहुत साफ साफ राइटिंग में इस काम को अपनी हिंदी पल्लव की बुक में करेंगे। और जो लेसन आज मैंने पढ़ाया है इसको पढ़ने का अभ्यास करेंगे। और जो बुक में, नवीन पल्लव की बुक में आपको जो ये लिखने का काम है, वो सभी बच्चे बहुत सुंदर सुंदर राइटिंग में अपनी बुक की एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे।